इसलिए भविष्य में प्रतीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरे पास आपको बताने के लिए एक छोटी सी कहानी है और ये आपको भी खुश कर देगी। चींटी और टिड्डा। एक समय की बात है, एक घास के मैदान में चींटियां और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां कड़ी मेहनत करती और दूर स्थित किसान के खेत से गेहूं के दाने इकट्ठा करती। वे बहुत अनुशासित तरीके से काम करते थे। वे हर सुबह जैसे ही रोशनी होती खेतों की ओर दौड़ पड़ते और अपने सिर पर गेहूं के भारी दाने रखकर काम पर लौट आते। वे गेहूं के दाने डालते थे, सावधानी से अपने भंडार में दूर, और फिर जल्दी से वापस मैदान में और अधिक के लिए। दूसरी ओर टिड्डा आलसी था और सारा दिन छाया में आराम करता था, अपने लिए गाने गाता था और स्वादिष्ट व्यंजन खाता था। वह अपने जीवन का भरपूर आनंद लेता था और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था कि आगे क्या होगा। वह हमेशा बेचारी चींटियों पर दया करता था जो पूरे दिन कड़ी मेहनत करती थीं। दिन बीतते गए और टिड्डा घास पर आलसी ढंग से उछलता रहा, गर्म, खुश और अच्छी तरह से खिलाया हुआ और चहचहाता और अपने आप में गाता रहा क्योंकि जीवन अच्छा था। जबकि चींटियां बड़ी मेहनत से अनाज ढोकर अपने घोंसलों तक ले जा रही थीं। एक दिन जब चींटियां अनाज ले जा रही थीं, तो अनाज के भारी वजन के कारण उनमें से एक चींटी गिर गई। वह थका हुआ और चोटिल था। चींटी की मदद करने के बजाय ऊपर ने देखा उसे और हंसे और पूछा, श्रीमान टिड्डा, क्या आप कृपया इस अनाज को मेरे घोंसले तक उठाने में मेरी मदद करेंगे? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। लेकिन टिड्डा ऊपर ने उसे अनदेखा कर दिया और अपना संगीत बजाना जारी रखा। बहुत प्रयास करने के बाद चींटी ने अकेले ही अनाज उठा लिया। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो प्रिय? चाची, टिड्डा बोला, आओ थोड़ा आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मियां आ गई हैं और दिन लंबे और चमकीले हैं। श्रम और मेहनत में धूप क्यों बर्बाद करें? चींटी उसकी ओर ध्यान नहीं देती और सिर झुकाकर थोड़ा तेजी से खेत की ओर भाग जाती। इससे टिड्डा और भी जोर से हंसेगा। आप कितनी मूर्ख छोटी चाची हैं, वह उसके पीछे पुकारता। आओ और मेरे साथ नाचो, काम के बारे में भूल जाओ, गर्मियों का आनंद लो, थोड़ा जियो। चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में मदद कर रही हूँ और आपको भी ऐसा ही करने की सलाह देते हैं। मुझे सर्दी की चिंता है, टिड्डे ने कहा। हमारे पास इस समय पर्याप्त भोजन है और सर्दियों की तैयारी के लिए अभी भी काफी समय है। लेकिन चींटी जानती थी कि वह क्या कर रही है और अपने मार्ग पर चला गया और अपना परिश्रम जारी रखा। टिड्डा खुशी से नाचते गाते घास के मैदान में उछल कूद कर चला गया। आने वाले दिनों में भी यही होता रहा। सर्दियों के लिए काम करने और तैयारी करने के बजाय टिड्डा फुर्सत में नाचना, गाना और खेलना पसंद करता था। उसे यह एहसास नहीं था कि गर्मियों के शानदार दिन हमेशा नहीं रहेंगे और इसी तरह ठंडे और बरसात के दिन निकट होंगे। ग्रीष्म ऋतु फीकी पड़कर शरद ऋतु में बदल गई। एंड ऑटम टर्न सर्दी में बदल गया। सूरज मुश्किल से दिखाई देता था और दिन छोटे और धूसर थे। रातें लंबी और अंधेरी थीं। बहुत ठंड हो गई और बर्फ गिरने लगी। ठंडी हवा से टिड्डा कांप उठा। उसने अपने आसपास की सूखी पत्तियों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा ने उन्हें भी उड़ा दिया। उसे भूख लगी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसे यकीन था कि अगर वह खाना नहीं खाएगा वह जल्द ही मर जाएगा। वह कमजोर महसूस कर रहा था और इसी तरह टिड्डा एहसास हुआ कि चींटी सही थी और उसे तैयार रहना चाहिए था। टिड्डे को अब गाने का मन नहीं हुआ। वह ठंडा था और भूखा। उसके पास शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैदान या बर्फ से ढका हुआ। There was no food to be had. Oh, what shall I do?
Where shall I go? wailed the grasshopper. He hadn't thought that this winter might be worse than usual. He had nowhere to shelter from the snow and found himself dying of hunger. While he saw the ants, I shall go to the ant and ask her for food and shelter. declared the grasshopper, perking up, and knocked at their door. Hello, ants! He cried cheerfully. Here I am to sing for you as I warm myself by your fire while you get me some food from that larder of yours. No, no, Mr. Grasshopper. मैं तुम्हारा कोई गाना नहीं सुनना चाहता। और कुछ खाने को मांगा वरना मर जाएगा। क्या? चींटियां आश्चर्य से चिल्लाईं। क्या आपने सर्दियों के लिए कुछ संग्रहित किया है? पिछली गर्मियों में आप क्या कर रहे थे? मैं मेरे पास कोई भोजन जमा करने का समय नहीं था। टिड्डा शिकायत करता रहा। मैं बस संगीत बजाने में इतना व्यस्त था कि इससे पहले कि मैं समझ पाता गर्मियां चली गई थीं। टिड्डे ने कठिन तरीके से सबक सीखा। आज काम करो और कल उसका लाभ पाओगे। आज ही अध्ययन करें और लाभ उठाएं।